दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं राकेश पारिक। दोस्तों लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र आज आपसे राजस्थान की उन 12 सीटों पर चर्चा करूंगा जिन पर 19 अप्रैल को प्रथम फेज के अंतर्गत मतदान होना है। इससे पूर्व हम चर्चा करेंगे राजस्थान की कुल मतदाताओं की, कुल कितने नए मतदाता इस बार जुड़े हैं उनकी। इसके अलावा रामनवमी पे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम राजस्थान में कुल मतदाताओं की बात करते हैं। दोस्तों राजस्थान में इस बार कुल 5,32,00,000 के करीब मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे। 15,54,000 इस बार 18-19 साल के जो नवयुवक युवतियां हैं वो नए मतदाता होंगे और यही 15,54,000 वोट उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करेंगे। यही तय करेंगे कि भविष्य की राजनीति किस तरफ जाएगी, राजस्थान में क्या होगा। इसी तरह से अन्य स्टेट में भी जो नए मतदाता जुड़े हैं वही सरकार के भाग्य का फैसला करने वाले। तो दोस्तों पुरुष मतदाताओं की संख्या जो इस बार रहेगी वो है 2,74,75,971। उससे थोड़ा सा कम महिला मतदाता हैं। 2,53,51,276। सेवानियोजित मतदाता 1,41,229। इसके अलावा 15,54,604 प्रथम बार वोट डालने वाले मतदाता। 616 थर्ड जेंडर मतदाता पंजीकृत हुए। तो ये तो थे जो इस बार राजस्थान में अपने मत का उपयोग करेंगे। वो लोग अब बात करेंगे रामनवमी पर। तो दोस्तों अभी 2-4 रोज पूर्व तक कुछ भी आइडिया नहीं लग पा रहा था कि कौन सी सीट पर किस पार्टी का उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए है। हाँ कयास अवश्य लगाए जा रहे थे, लेकिन अधिकतर जो विश्लेषक थे उनका यही कहना था कि रामनवमी के पश्चात ही तय हो पाएगा कि कौन सी सीट पर क्या माहौल रहेगा। लेकिन आज जो मैंने देखा लगभग सभी शहरों में, कस्बों में, वार्डों में भगवान श्री राम की झांकियां निकाली गई है। उनमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। जगह जगह भगवा झंडे फहराए गए, जगह जगह झंडियां
लगी हुई थी, भजन हो रहे थे, कीर्तन हो रहे थे, प्रसाद बांटा जा रहा था, बताया जा रहा था कि अयोध्या से जो ज्योत यहाँ आई है उसके दर्शन करने के लिए घर घर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कहें या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कहें पहुंच रहे थे। फिर भी जो मैंने देखा उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, बहुजन लोग भी थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, सामान्य समाज सेवी लोग भी थे। तो इससे ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ कि भगवान की लहर इस बार होने वाली है या भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई फायदा मिलने वाला है। पिछले चुनाव में पुलवामा का काफी प्रभाव पड़ा था लोगों पर, जो पुलवामा हमला हुआ था उसी पर वोट पड़े और बिल्कुल से अचानक ही माहौल बदल चुका था। लेकिन इस बार इस तरह की कोई लहर नहीं है, ना पाकिस्तान है, ना गाय है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है। इस बार बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, लोकल जो मुद्दे हैं उन्हीं पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो जो सीटें राजस्थान में जिन पर 19 तारीख को मतदान होगा वो कुल 12 सीटें हैं, जिनमें श्री गंगानगर सीट से प्रियंका बेलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कुलदीप इंदौरा चुनाव लड़ रहे हैं। यह सीट एससी कैंडिडेट के लिए सुरक्षित सीट है। जैसा कि सुरक्षित सीटों पे हमेशा एससी एसटी मतों का विभाजन उम्मीदवारों के बीच होता है, यहाँ भी होगा। बात करें कुलदीप इंदौरा की, पढ़े लिखे सुशिक्षित जिला परिषद के अध्यक्ष, अनूपपुर को जिला बनाने में अच्छा योगदान, अनुभवी और यहाँ की विशेषकर 5 से 6 विधानसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी के पास में है और अच्छे बहुमत से चुनाव जीती हुई सीटें। बात करें बेलान की तो इनका जो ससुराल पक्ष है वह है अरोड़ा परिवार है और राजनीति में अच्छा हस्तक्षेप रहा है। अशोक नागपाल जो पूर्व विधायक हैं, इनका सूरतगढ़, अनूपगढ़, राजनगर, विजयनगर में अच्छा प्रभाव है। खुद समझदार नेत्री हैं, तो इनको अरोड़ा बिरादरी के वोट भी मिलेंगे, जो पंजाब का सीमावर्ती लोकसभा क्षेत्र होने के कारण काफ़ी संख्या में अरोड़ा बिरादरी के वोट इधर हैं। इसके अलावा अन्य सामान्य जातियां हैं, उनके वोट भी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इस सीट पर कड़ा मुकाबला है। मतदान होने के पश्चात ही कुछ कहा जा सकेगा, क्योंकि मतदाता साइलेंट है, शांत है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बीकानेर सीट की बात करें, बीकानेर सीट पे प्रथम यूं लग रहा था कि अर्जुन मेघवाल आराम से बाजी निकाल लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सामने कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं, जो इस बार विधानसभा का चुनाव हार चुके थे। इससे पूर्व राज्य के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो अर्जुन राम की स्थिति इन 4-5 रोज में काफी कमजोर हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मुखर हो चुके हैं, बोल रहे हैं कि इन्होंने हमारे क्षेत्रों में कोई काम नहीं करवाया है,
कोई लाइट की व्यवस्था नहीं की है, पानी की व्यवस्था नहीं की है। अभी लोग खुलकर बोल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में कोई बोल नहीं रहा है। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे अर्जुन राम की स्थिति थोड़ी कमजोर हो रही है और गोविंद राम धीरे धीरे टक्कर में आते जा रहे हैं। यह भी मुकाबला बराबरी का हो चुका है। बात करें चूरू सीट की, चूरू सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री राहुल कसवा, जो इससे पूर्व के 2 लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र के सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी की सीट पर चुनाव जीते हुए थे। इनके पिता श्री राम सिंह कसवा 4 बार भारतीय जनता पार्टी की सीट पर इसी लोकसभा क्षेत्र के सांसद रह चुके हैं। तो यह चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मध्य नहीं होकर के यह चुनाव राहुल कसवा और राजेंद्र राठौड़ के मध्य बताया जा रहा है। राहुल कसवा का और उनके समर्थकों का यही कहना है कि राहुल कसवा की भारतीय जनता पार्टी से टिकट कटने का मुख्य कारण राजेंद्र राठौड़ थे और स्पष्ट रूप से इसका प्रभाव अन्य 3 से 4 सीटों पर भी पड़ेगा। जाट बिरादरी लामबंद हो चुकी है। जो आसपास की लोकसभा क्षेत्र है वहां पे जाट एक मुश्त कांग्रेस की तरफ चले गए। तो यह सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। दूसरी बात करें चुनाव से पूर्व, इस बार यह समस्या परी होता जा रहा है। पहले जाट भारतीय जनता पार्टी से टूटे, अभी पिछले 2-4 रोज से राजपूत जाति जो है, कोई गुजरात में किसी उम्मीदवार ने गलत स्टेटमेंट दे दिया राजपूत जाति के बारे में। तो राजपूत जाति के जो महान, जो मेन लोग हैं, बड़े नेता हैं, वो शपथ दिला रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराना है। कांग्रेस पार्टी को या किसी अन्य पार्टी को वोट भले ही करें, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है। यह किस तरह की कोई अफवाह है या वास्तव में कुछ हुआ है, लेकिन राजस्थान में राजपूत जाति भी नाराज है, जाट जाति भी नाराज है। अब यदि ये वोट एक मुश्त कांग्रेस को पड़ते हैं तो निश्चित रूप से इस बार लोकसभा चुनाव का नजारा कुछ अलग ही हो सकता है। क्योंकि जब ये समाज अपने दिल पर ऐसी कोई बात ले लेते हैं तो फिर ये पार्टी को भूल जाते हैं और एक तरफ वोटिंग करते हैं। बात करें झुंझुनू सीट की, चूरू की सीट का असर झुंझुनू सीट पे आएगा। ये जाट बेल्ट की सीट है और शीश राम होड़ा, जो कि समय रसायन मंत्री रह चुके और कई दलों से अलग अलग टिकट लेकर के वो अपने लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे थे। उन्हीं के पुत्र ब्रजेंद्र होड़ा इस बार कांग्रेस की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पूर्व वो विधायक रहे हैं, अब भी वर्तमान में भी वो अपनी सीट से विधायक हैं। यह सीट भी कांग्रेस के खाते में जाने की 90% संभावना है। बात करें सीकर सीट की, सीकर सीट से यहाँ भी जाटों का पूरा प्रभाव है। इस सीट पर भी यही होने वाला है। यहाँ सुमेधानंद सरस्वती भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो इससे पूर्व में भी सांसद रह चुके हैं। उनके सामने इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी ने यह सीट कम्युनिस्टों के खाते में छोड़ दी है। तो कैप्टन अमरा राम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से वो एक बार विधायक भी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से रह चुके हैं और यहाँ 2 से 3 तहसील विधानसभा सीटें हैं जो कम्युनिस्टों के अंडर में आती हैं। यहाँ कम्युनिस्टों का भी प्रभाव है, प्लस जाट वोटों का भी प्रभाव है। लोटास तरह का ये क्षेत्र है और सुमेधानंद के
2 बार यहाँ से चुनाव जीतने से एंटी इनकम्बेंसी भी उनके खिलाफ बनी है। यहाँ मुकाबला काफ़ी भारी है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि यहाँ से चुनाव कौन जीतेगा। इससे पहले सुमेरानंद की स्थिति थोड़ी ठीक थी, लेकिन अभी अमराराम भारी पड़ रही। बात करें जयपुर ग्रामीण की, यह सीट जो है अनिल चोपड़ा युवा नेता हैं कांग्रेस के, जिन्हें सचिन पायलट ने चुनाव मैदान में राव राजेंद्र सिंह के सामने उतारा है। यह चोपड़ा जाट जाति में आते हैं और इस क्षेत्र में जाटों का अच्छा प्रभाव है और यहाँ पर दोनों में टक्कर है, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा भारी है। सचिन पायलट यहाँ कई सभाएं कर चुके हैं, करवा चुके हैं और पूरा दमखम इन्होंने इस सीट पे लगा रखा है। तो यहाँ पर भी कांग्रेस भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बात करें अलवर की, अलवर में ललित यादव जो वर्तमान में विधायक हैं अलवर से, और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों में कड़ी टक्कर है। अंत में यहाँ भी फैसला जो करना है गुर्जर और जाटों को करना है। यदि एक मुश्त जिस पार्टी के फेवर में वोट पड़ेंगे वह चुनाव जीत जाएगा। बात करते हैं भरतपुर सीट की। भरतपुर की तरफ से ये भी SC/ST के खाते की सीट है। यहाँ से संजना जाटव कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है, जो विधानसभा का चुनाव कुछ ही वोटों से हार चुकी थी। इस बार सचिन पायलट ने इनको चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतारा है। तो दूसरी तरफ रामस्वरूप कोहली हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, वो उनसे इनका मुकाबला है। इस सीट पर भी कड़ी टक्कर है। सचिन पायलट समय यहाँ इस क्षेत्र में सभाएं कर चुके हैं, देखा जाएगा इस सीट पर अंत में किसकी विजय होती है। बात करें करौली धौलपुर की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्षेत्र में दौरा कर चुके हैं, सभा कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर कोई ज़्यादा माहौल नहीं बन पाया है। इस सीट में कांग्रेस का इस बार प्रभाव दिखाई दे रहा है और जो विश्लेषक वगैरह हैं, सर्वे करने वाले हैं, उनका भी यही कहना है इस सीट पर कांग्रेस भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बात करें दौसा की, दौसा से कांग्रेस पार्टी भारी पड़ रही है। टोंक सवाई माधोपुर की बात करें, सचिन पायलट की सीट है, इस पर भी हरीश मीणा कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और जौनपुरिया जो पुराने नेता हैं, शायद वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं उनके सामने। यहाँ पे नरेश मीणा जो पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार विधानसभा में खड़े हुए थे और लगभग 50,000 के करीब वोट उन्होंने प्राप्त किए थे, वो इस बार कांग्रेस के साथ हैं। प्रहलाद गुंजर जो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आ चुके हैं, कोटा से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए गुर्जरों के वोट भी ये सस्ती सीट होने के कारण कांग्रेस को मिलेंगे, मीणाओं के वोट भी उनको मिलेंगे। सचिन पायलट यहाँ से विधायक दूसरी बार चुने गए हैं, तो यह सीट भी कांग्रेस की फेवर में जाने का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर बात करें तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, इसके अलावा करौली धौलपुर और दौसा, टोंक सवाई माधोपुर, 7 सीटों पे कांग्रेस भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी थोड़ा भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। बात करेंगे इसके पश्चात मतदान होने के बाद कि किस क्षेत्र में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है और कौन सी पार्टी कहां से चुनाव जीत रही है। अभी यह विश्लेषण है, आंकड़े हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इस बार कौन सी पार्टी किस क्षेत्र से सरकार बना रही है।
धन्यवाद।